हैं सब लोग? मैं हरिंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी करो मेरे भाई, मेहनत करोगे। सभी साथियों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। पहले बच्चों जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर अपन यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। सब लोग मस्त है भाई? हाँ जी बच्चा रेडी? तो भैया आपकी चैट को कर देते हैं गोपनीय, ताकि आप पढ़ाई पर यहाँ पर फोकस कर पाए। ठीक है भैया, ताकि पढ़ाई पर आप यहाँ पर फोकस कर पाए, अच्छी से आपका ध्यान पढ़ाई में रहे, आपका ध्यान मेरे भाई पढ़ाई में रहे। ठीक है भैया, तो आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक है मेरे भाई हमारा नागरिकता। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँ मेरे भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूँ, तो आज जो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, आज जो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, इंडियन पॉलिटी में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिटीजनशिप। आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे आप? सिटीजनशिप आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बच्चे, आपका नागरिकता को लेकर आपसे बात करूँ बच्चे, है ना, तो नागरिकता को जानने से पहले आपको एक तरीके से पता होना चाहिए, है ना। तो नागरिकता को जानने से पहले आपसे चर्चा करूँ मेरे भाई, तो नागरिकता की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों हम पता करें कि कोई नागरिक है या नहीं है। एक बेसिक सी बात आपसे बात करूं कि भैया नागरिक मतलब कौन होते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं मेरे भाई, जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक है हमारा नागरिकता, वो नागरिकता हमारा टॉपिक है। और नागरिकता को अगर मैं बात करूं, नागरिक को अगर आपसे पूछा जाए, नागरिक को लेकर आपसे पूछा, नागरिक का मतलब स्थायी निवासी होता है। नागरिक अगर आपसे यहाँ पर बात करें, अगर नागरिक को लेकर मैं बात करूं, हालांकि विस्तार से बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। नागरिक मतलब एक तरीका क्या होता है, सामान्य अर्थों में आप यहाँ पर समझ लेना क्या होते हैं, स्थायी निवासी, है ना। स्थायी निवासी ही बच्चे क्या होते हैं, एक तरीके से नागरिक होते हैं सामान्य अर्थों में अगर आपसे बात की जाए। क्यों पता करें नागरिकता के बारे में, क्यों पता करें, क्यों ही पता करें नागरिकता होती क्या है ना। क्यों ही नागरिकता की पहचान करें, क्यों ही इस बात की पहचान करें कि राज जायसवाल नागरिक है भारत के या नहीं है। क्यों ना हम ऐसा ही कर दें कि हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, वहां की जो सरकार है उन लोगों को क्या करेगी, उन लोगों के लिए विकास का काम करेगी, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं बच्चे, है ना। होगा क्या मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं कि पहचान करना बड़ा जरूरी है कि कितने लोगों के लिए सरकार को काम करना है, कितने लोगों के लिए सरकार को पॉलिसी बनानी है, कितने लोगों को सरकार के नियमों को पालन करना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं आपने अपने घर पे कोई मान लेते प्रोग्राम रखा, ऐसे मान के चलिए आपने आपके घर में शादी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए, ध्यान से सुना एग्जांपल। तो मान लेते हैं बच्चे, आप में से कोई भी एक बच्चा, मान लेते हैं आप में से एक बच्चे का नाम दीप, आप में से एक बच्चे का नाम है दीप, ठीक है। मान लेते हैं दीप की गलती से शादी हो जाती है ना, दीप की मान लेते हैं बच्चे शादी तय हो जाती है गलती से, ठीक है, मतलब गलती से नहीं होगी, लेकिन एक दिन अच्छे से पढ़ोगे तो, ना पढ़ोगे तो एक अलग बात है। तो मान लेते हैं मेरे भाई दीप की शादी तय होगी, है ना, किसी मान लेते हैं बच्चे सुंदर सी कन्या से इन्होंने शादी तय कर दी। अब लड़की वालों ने पूछा कि बारात में कितने लोग आएंगे। दीप ने कहा ज्यादा से मुश्किल 150। तो मतलब 150 लोग आएंगे, 150 व्यक्ति रहेंगे शादी में, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया। कितने लोग रहेंगे मेरे भाई, तो मात्र 150 व्यक्ति रहेंगे शादी में। ध्यान से सुनना, दीप की शादी होगी, लड़की वालों ने पूछा तो इन्होंने 150 व्यक्ति बता दिए। अब लड़की वालों ने सोचा 150 बोल रहे 200 आ जाएंगे ज्यादा, है ना। उस लड़की वाली की तरफ से 100 लोग और आते। अगले व्यक्ति ने क्या करा, 300 लोगों का खाना बनवा दिया। 300 लोग का क्या बनवा दिया, खाना जो है ना, 300 लोग का मेरे भाई खाना अगले व्यक्ति ने क्या करवा दिया, यहाँ पर बनवा दिया। ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन हुआ क्या, लेकिन मेरे भाई हुआ क्या कि यहाँ पर जब बारात जाने का नंबर आया, तो कम से कम जो है 100 तो दोस्त हो गए, 100 तो दीप के दोस्त हो गए। इतने तो दोस्त बैठे भाई, 200 रिश्तेदार, 200 कौन हो गए, रिश्तेदार। और 2 बस भर के, मतलब 100 प्लस 100 प्लस मान लेते हैं बच्चे, 100 प्लस मान लो, या मान लेते हैं 200 ही मान लो, गांव के लोग हो गए। कितने लोगों के, 500 लोग, ठीक है। 100 उन्होंने अपने रिश्तेदार सोचे थे, ये और 50 बढ़ गए, ठीक है। अब 300 लोगों का खाना बनवाया था, 550 लोग पहुंच गए। कितने, 550 लोग। तो मैनेजमेंट पूरा खराब होगा कि नहीं होगा, मैनेजमेंट पूरा खराब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ बच्चे, है ना, समझ बच्चे। तो कुल मिलाकर मेरे भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दोस्त, सबसे ज्यादा जरूरी कि कम से कम पता तो हो कि सरकार को जो है किनके लिए किनका विकास करना है, कितने लोगों का विकास करना है, कितने लोगों को सुख सुविधाएं पहुंचानी है। समझ रहे बात, इस वजह से जानना बड़ा जरूरी है कि कितने स्थायी निवासी, कितने नागरिक है। ये होगी एक बेसिक बात, है ना, समझ लिया, समझ भाई। ये होगी मेरे भाई का एक बेसिक बात आपकी यहाँ पर हो जाती है दोस्त, क्या हो जाती है, एक तरीके से ये बेसिक बात आपकी यहाँ पर हो जाती है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नागरिकता जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई, अब आपसे यहाँ पर बुद्धि पाते हैं। अब सीधे मैंने आपको ये तो बता दी नागरिकता का क्यों पहचान क्यों जरूरी है। अब हमें पढ़ना क्या है दोस्त, अब मेरे भाई हमें पढ़ना क्या है, नागरिकता के बारे में या सिटीजनशिप के बारे में हमें पढ़ना क्या है। तो दो बातें, दो तरीके से नागरिकता पढ़नी है, दो तरीके से नागरिकता पढ़नी। कैसे कैसे भैया, तो सबसे पहले तो नागरिकता में बच्चे, है ना, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है नागरिकता के बारे में मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपके यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, प्रोविजंस को लेकर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, या इसे आप बोल सकते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है दोस्त, है ना। संवैधानिक प्रावधान क्या है ना, संवैधानिक प्रावधान क्या है, नागरिकता के बारे में संविधान में क्या कहा गया, सबसे पहले वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे मुझे किसी सिटीजनशिप को लेकर पार्लियामेंट्री लॉज आपके यहाँ पर क्या कहते हैं। इसके बाद देखेंगे भाई जो आपके यहाँ पर पार्लियामेंट्री लॉज है, है ना, पार्लियामेंट्री लॉज, या जिसे आप कह सकते हैं कौन सा, संसदीय विधि कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे भाई कि पार्लियामेंट्री लॉज के बाद जो संसदीय विधि है, जो संसद का कानून है, वो आपसे यहाँ पर क्या कहता है, अब उसके बारे में बातचीत करनी है। समझ गए भैया। तो कुल मिलाकर मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मैंने आपको यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको बता दी। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान में क्या जिक्र किया गया, संविधान में कहां पर जिक्र किया गया, कितना जिक्र किया गया, वो बात करेंगे। तो संविधान में एक भाग है जिसे आप बोलते हैं संविधान का भाग 2। इस भाग के अंदर भी, इस भाग के अंदर जो आर्टिकल है बच्चों, कौन कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने भैया, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब पार्लियामेंट्री लॉज की बात करते हैं, जब आप यहाँ पर संसदीय विधि की बात करते हैं बच्चे, जब आप यहाँ पर पार्लियामेंट्री लॉज की बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा कानून हमें पढ़ना है ना, समझे बच्चे।
सर आप कॉलेज में पढ़ाया करो गुरुजी, टॉप पर आएगा। अच्छा कॉलेज में पढ़ाओ तो कॉलेज टॉप पर आएगा। अच्छा जी चलिए धन्यवाद मित्र, है ना। तो मेरे भाई जब पार्लियामेंट्री लॉज की मैं बात करूं, संसदीय विधि की बात करूं, तो यहां पर बच्चे सिटीजनशिप एक्ट पढ़ेंगे। बच्चे कौन सा सिटीजनशिप एक्ट है जिसे आप बोलते हैं 1955 1955 का। बाद में उसमें जो संशोधन हुए है ना, इसमें उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो मुख्यतः ये कानून है जो आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। इसमें नागरिकता का एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है, नागरिकता प्राप्त कैसे होती है, नागरिकता समाप्त कैसे होती है, वो सारी चर्चा आपके यहां पर की गई है। दरअसल जो नागरिकता टॉपिक था पहले से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते थे, बड़े आसान से सवाल बनते थे। किस भाग में नागरिकता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, इतने बेसिक से सवाल बनते थे, बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल आपके कभी नहीं बने। इवन पीसीएस तक में ऐसे आसान सवाल कई बार पूछा जा रहा है ना, पीसीएस तक में ऐसे आसान सवाल पूछे जाते हैं कि किस भाग में नागरिकता है या नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में, ऐसे ऐसे आसान सवाल। लेकिन जब से सीएए 2019 आया है, जब से एनआरसी की बात हुई है, तब से ये टॉपिक बच्चे क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया। अब तब इसका मतलब इसे थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी जो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो संवैधानिक प्रावधान और एक आपका पार्लियामेंट्री लॉज। बच्चे ये आसान सा पोर्शन है, इसे हमें कम विस्तार से जानना है, इसे हमें थोड़ा ज्यादा विस्तार से जानना है। इस पे कम फोकस करेंगे, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक बेसिक बातें जाननी है। एग्जाम के सवाल बनने की संभावना यहां से ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन को छोड़ देंगे, पढ़ेंगे दोनों पोर्शन। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं जल्दी से कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, आर्टिकल 5 से 11 तक आपके यहां पर क्या कहते हैं, ठीक है भैया। आर्टिकल 5 से 11 आपके यहां पर क्या कहते हैं, इस बारे में याद रखें। कुलदीप गुर्जर जी सर आप हैंडसम है, धन्यवाद मित्र, है ना, धन्यवाद मित्र। चलिए अब आप हेडिंग डाल दो जल्दी से, आर्टिकल नंबर 5, ठीक है भैया। अब मेरे बच्चे आप लोग हेडिंग डाल दो, कौन सा, आर्टिकल नंबर 5। सुबह से तो मूवी नहीं धुला मैंने, कहां से हैंडसम लग रहा हूं मैं, है सुबह से तो मैंने मूवी नहीं धुला क्यों मोबाइल को। चलो तो आर्टिकल नंबर 5 सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है आर्टिकल नंबर 5। इसे आप कह सकते हैं सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसे क्या बोलेंगे बच्चे, इसे आप कह सकते हैं बच्चे, इसे आप कह सकते हैं सिटीजनशिप, है ना, सिटीजनशिप है ना, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं। मतलब इसे हिंदी में आप क्या बोलेंगे, हिंदी में आप इसे बोलेंगे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, क्या आप इसे कह सकते हैं कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की आपसे यहां पर हम चर्चा करेंगे। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की आपसे यहां पर बातचीत करेंगे मेरे भाई। इस बारे में आपको यहां से पता होना चाहिए कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की आपसे यहां पर हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की मेरे भाई यहां से हम बातचीत कर रहे हैं, है ना। अच्छा आप भी नहीं बोलते कभी कभी, वाह फिर तो सही है ना, फिर सही है, समझ लिया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, इसका मतलब है कि संविधान की शुरुआत में, है ना, संविधान की शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय पर हमने किसे भारत का नागरिक माना। संविधान की बिल्कुल शुरुआत में देखा जाए तब हमने किसे भारत का नागरिक माना, यह बात आपको समझनी है, ठीक है भैया। सारे लोग नजर लगाने तुमने, अच्छा चलिए भैया अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले किसे हमने भारत का नागरिक माना, किसे हमने भारत का नागरिक माना, तो बच्चे जो भारतीय भू क्षेत्र में जन्मा हो। यहां पर सबसे पहले किसे माना, जो भारतीय भू क्षेत्र में जन्मा हो भैया, भारतीय भू क्षेत्र में, जो भारतीय भू क्षेत्र में जन्मा हो, जो भारतीय भू क्षेत्र में जन्मा हो, उसे आप याद रखेंगे। जिसका जन्म भारतीय भू क्षेत्र में हुआ हो, जिसका जन्म भारत की सीमा में हुआ हो, जिसका जन्म भारत की बाउंड्री में हुआ हो, जिसका जन्म बच्चे ना भारतीय भू क्षेत्र में हुआ, भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ, है ना, तो उसे आप बोलते हैं बच्चे क्या, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। आप ऐसे लिख सकते हैं भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। क्लियर है बात। चलिए और दूसरी कंडीशन, जिसके माता पिता भारतीय भू क्षेत्र में जन्मे हो, जिसके माता पिता आप याद रखेंगे, जिसके माता पिता, है ना, माता पिता क्या हो भैया, माता पिता भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। मतलब आपके माता पिता का जन्म भारतीय भू क्षेत्र में हुआ हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है, तब भी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा, है ना। और तीसरी बात बच्चे, पिछले 5 साल से भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हूं। आप याद रखेंगे ऐसा व्यक्ति जो पिछले कितने साल से, पिछले 5 वर्ष से भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हूं, भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हूं, ठीक है भैया, भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हूं। क्लियर भाई इतनी बात, निवास करता हूं। तो मैंने आपसे कहा मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि शुरुआत में हमने किसे भारत का नागरिक माना, तो जिसका खुद का जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहा हो, ऐसी कंडीशन में, है ना, ऐसी कंडीशन में बच्चे, ऐसी कंडीशन में मेरे भाई क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमने यहां पर क्या माना कि भैया सर जी लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको इतनी बात बता दी बच्चे, यहां पर मैंने इतनी बात बता दी, है ना, समझ मेरे भाई, क्लियर इतनी बात। कौन है इतना लंबा मैसेज लिख रहा है भाई, कौन है, कौन कलाकार है सर, क्या था, यस सर आई एम न्यू टू थे, क्या हुआ है 10 के लिए प्रॉपर नहीं आया क्या क्लास में, नो आई इफ यू नो फॉर बैक। कौन है, कौन सा कलाकार था, नाम क्या है इसका, है घना अंग्रेज है, अब अंग्रेजी क्या नाम है, करणदीप शर्मा। अरे करणदीप, मुझे लग रहा है बेटा ना इंग्लिश सही से आती ना हिंदी सही से आती, इतनी घटिया हिंदी इंग्लिश लिखी है? मेरी सही इंग्लिश गायब होगी तुम्हारी अंग्रेजी के सामने तो, है जितनी थोड़ी बहुत मुझे आती है एक तो सी है, सारी ग्रामर है ना, सारे शब्द सब की टांग तोड़ दी पूरी,
है, और बीच में फिर हिंदी के शब्द भी डाल रखे, गजब है आप। हिंदी में लिख दो भैया जब ना लिखने आती तो। चलो, तो मैंने आपको बताया संविधान की शुरुआत में कैसे हमने भारत का नागरिक माना, ये तो कंडीशन पता चल गई कि भैया भारतीय भूक्षेत्र में जन्म हुआ है अगर आपका, या माता पिता का जन्म आपके यहीं का है, या फिर बच्चे पिछले 5 साल से भारत में रहे, इसे हमने भारत का नागरिक माना। आगे बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 6 आपसे यहां पर क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 6 आपसे यहां पर क्या कहता है, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 किसके बारे में बात करता है बच्चे, मतलब अगर कोई व्यक्ति जब हमारा विभाजन हुआ, मतलब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दो बातें याद रखनी बच्चे। क्या क्या याद रखनी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से, मतलब भारत से, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति, मेरे भाई याद रखना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पर पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आना चाहता है बच्चे, कहां पर, ये भारत में आना चाहता है बच्चे, कहां पर, इंडिया में आना चाहता है, भारत में आना चाहता है। ध्यान से सुनना इस बात भाई, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भारत में रहना चाहते होंगे, भले वो लाहौर में रह रहे। कहां पर रह रहे बच्चे, लाहौर में रह रहे, लेकिन रहना कहां पर चाहते थे, भारत में रहना चाहते थे। विभाजन हो गया, गलती से वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आ गए, लेकिन रहना तो भारत में था, तो लाहौर छोड़कर कहां पर आ गए, इंडिया आ गए। पाकिस्तान छोड़कर कहां पर आ गए, इंडिया में आ गए। तो ऐसे कुछ व्यक्ति जो माइग्रेट करना चाहते थे, जो बच्चे कहते हैं, जो यहां पर माइग्रेट करते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं या प्रवास कर जाते हैं बच्चे, कहां से भैया, जो प्रवास कर जाते हैं मेरे भाई, क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। मतलब पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट करने वाले लोगों की हमने यहां पर क्या, एक तिथि हमने यहां पर निर्धारित की है, एक तिथि हमने यहां पर निर्धारित की थी कि हमने यहां पर कहा था बच्चे कि 19 जुलाई 1948 से पहले, हमने यहां पर एक तिथि निर्धारित की कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 1948 से पहले आपको आना होगा। ये कंडीशन हमने यहां पर डिसाइड कर दी थी, ये कंडीशन मेरे बच्चे यहां पर हमने ये डिसाइड कर दी थी। ये है वो कंडीशन, ये है मेरे भाई वो कंडीशन, ये है वो पूरा फॉर्मूला आर्टिकल 6 का। अब इसे शब्दों में आपको डिफाइन कर देता हूं, थोड़ा बेहतर तरीके से इसे शब्दों में डिफाइन कर देता हूं कि क्या मतलब हुआ इस बात का, क्या मतलब हुआ, इसका निचोड़ क्या निकला। तो बच्चे विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय 19 जुलाई 1948 से पहले आप याद रखेंगे कि भारत पाकिस्तान है ना, विभाजन के समय है ना, 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। सिंपल सी बात है भैया, भारतीय नागरिक कहलाएंगे, सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये भारतीय नागरिक कहलाएंगे। समझ गए इस बात को भैया, ये क्या कहलाएंगे मेरे भाई, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं तो ठीक है, अगर आप भारत आ जाते हैं, कहां से, पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं, तो क्लियर इतनी बात, ठीक है भैया, क्लियर मेरे भाई इतनी बात। तो ये मैंने आपको बता दी आर्टिकल 6 आपसे यहां पर क्या कहता है, आर्टिकल 6 मेरे बच्चे आपसे यहां पर क्या कहता है, ये बात आपको मैंने बता दी। क्लियर भैया इतनी बात, हाँ जी भैया। चलो, ये आर्टिकल नंबर 6 कहता है। अब यहां पर कहानी कुछ ऐसी भी तो होगी कि कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते होंगे, है भैया मेरे बच्चे। अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, सवाल ये भी तो निकल कर आएगा कि चलो भाई, कुछ लोग लाहौर में रहते होंगे जो भारत में रहना चाहते होंगे तो वो भारत आ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिल्ली में रहते होंगे लेकिन पाकिस्तान जाना चाहते होंगे, तो उनके लिए भी कुछ है क्या, तो बिल्कुल उनके लिए आर्टिकल नंबर 7 में बात कही गई है। उनकी बात कही गई बच्चे कहां पर, आर्टिकल नंबर 7 में बच्चे, आर्टिकल नंबर 7 में उनके बारे में बात की गई है। क्या कहा गया आर्टिकल नंबर 7 में, 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर इंडिया जाना चाहता, माफी चाहता हूं, भारत छोड़कर कहां पर, अगर कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर, है ना, हमारे प्यारे भारत को छोड़कर कहां जाना चाहता है बच्चे, अगर कोई पाकिस्तान जाना चाहता है मेरे भाई, कहां पर जाना चाहता है, पाकिस्तान जाना चाहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो उसके लिए हमने कुछ कहा है क्या, बिल्कुल। तो यहां पर कंडीशन बच्चे क्या कहेगी, अगर कोई माइग्रेट करता है भारत से प्रवास कर जाता है कहां पर, पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए हमने एक बात यहां पर कही है, एक बात हमने यहां पर कही है कि 1 मार्च 1947 के पश्चात, क्या बोले बच्चे, यहां पर डेट हमने यहां पर डिसाइड की है ना, 1 मार्च 1947 के पश्चात को लेकर आपसे यहां पर बात करेंगे, ठीक है। आप याद रखेंगे कि 1 मार्च 1947 के पश्चात, 1947 के पश्चात, है ना, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, याद रखेंगे, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। स्पष्ट कर दिया यहां पर कि भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे बच्चे, यहां पर स्पष्ट हो गया कि अगर कोई व्यक्ति विभाजन के समय पर, 1947 के समय पर, है ना, सजिश कमेंट देखो, मेरा सवाल आप नहीं देखते भैया, क्वेश्चन आंसर थोड़ी चल रहे हैं यहां पर भैया, क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अभी शुरू नहीं हुआ टॉपिक, तुम्हारे सवाल देखने शुरू कर दो पहले, माथे के पीछे दो आंखें लग रही है, लिखते रहो, तुम्हारे सवाल भी देखता हूं, पढ़ लो पहले, कॉन्सेप्ट समझ लो, सवाल तो तभी निकलेंगे, अभी सवाल पूछने लायक तो बोलो पहले, है भैया, सीधे क्वेश्चन आंसर कर ले, क्वेश्चन आंसर कर ले तो सुबह यूट्यूब वाली 10 बजे वाली क्लास में आइए, है। और ऐसे ऐसे सवाल क्यों देखे भैया, ये वो झंडा क्यों फाड़ते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, फालतू के सवाल क्यों देखे, इतना सारा याद करने की ट्रिक बताइए। एक काढ़ा बनाया मैंने रोजाना सुबह, रविवार के दिन सुबह 7 बजे, है ना, एक काढ़ा बनाया मैंने रोजाना रविवार सुबह 7 बजे, जो है ताजे पानी के साथ बासी हो, पुराने बस स्टैंड के पीछे
कूट दूंगा पकड़ के, चुपचाप पढ़ लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, है ना। चलो यूपीएससी में काफी, यहां भी है, बिल्कुल काफी है। चलो मुद्दे पाओ, ध्यान से सुनो, कितना एटीट्यूड है। आई बोलूंगा तुम्हें, एक से एक बड़ा कलाकार है तुम्हें, एक से एक बड़ा कलाकार। सही है भाई, अब क्या करूं मैं, जैसा तुम्हें बेहतर लगे वैसा तुम सोच लो। तो हम मार दूंगा बहुत तेज, पढ़ो चुपचाप, कूट दूंगा पकड़ के। चलो तो कुल मिला के मेरे भाई, मैंने आपसे यहां पर कहा कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। अगर आपने भारत छोड़ा, अगर आप भारत छोड़कर चले गए एक बार आजादी के समय पर, क्योंकि विभाजन की बात तो लंबे समय से चल रही थी, तो अगर भारत को छोड़कर एक बार गए तो हम समझ जाएंगे कि आप भारतीय नागरिक नहीं है। आपके हित भारत के साथ नहीं है, आपके बच्चे मानसिक रूप से आपके हित जो है, धार्मिक रूप से आपके हित, राजनीतिक रूप से आपके हित भारत के साथ नहीं है, तो हम आपको जाने देंगे कि जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से फिर से आना चाहता है, कहां पर, भारत, है ना, वो गलती से सोचकर गया था कि ओ माय गॉड हम बहुत ही अच्छे से देश में जा रहे हैं, है ना, और वहां जाने के बाद उसे लगे दिल गलती कर बैठा है? उसे लगा दिल गलती कर बैठा है, अब क्या करे, कि भैया दिल गलती कर बैठा है, अब क्या करे। तो भैया उसके लिए अगर कोई रीमाइग्रेट करता है, पुनः प्रवास करता है बच्चे, अगर कोई रीमाइग्रेट करना चाहता है मेरे भाई, अगर कोई रीमाइग्रेट करता है मेरे भाई, रीमाइग्रेट करता है, या इसी को आप बोलते हैं क्या, पुनः प्रवास करता है बच्चे ना, पुनः प्रवास करना चाहता है, फिर से भारत आना चाहता है, तो क्या वो फिर से भारत आ सकता है? क्या मेरे बच्चे वो फिर से भारत आ सकता है क्या? उसके लिए कुछ कहा गया क्या, है ना। अब बोल तुम्हारा क्या होगा, अच्छा समझे बच्चे। तो यहां पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो पंजीकरण के माध्यम से, ओ भैया इतने लंबे लंबे दिल में भेजो यार मेरे, सर जी आजादी के बाद जाने का मन हुआ था क्या? अरे भाई थम तो जाओ, प्रेजेंट टाइम के ताऊ, अभी पहले चल रहा सब पढ़ ले, कूद दूंगा। अब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा जब मैंने तुमसे कहा, हर कंडीशन आपको पता चल जाएगी। अभी तो तुम जो चल रहा है वो पढ़ लिया करो। सवाल पूछने की स्थिति तब होती है जब आपकी चीजें कंप्लीट होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी सारे, लास्ट में आपको खुद ही समझ आता है। आप जो एक आपके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा, सिंगल डाउट नहीं होगा, सिर्फ जितना बताते जाओ उतना पढ़ते जाओ। एक भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जितने तुम्हारे खुराफाती दिमाग में बनती है, सारी कंडीशन आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल चुपचाप पढ़ लो, कमेंट बंद करके बैठा दूंगा आपको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो बच्चे रीमाइग्रेशन करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन है कि पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आप इसे क्या पूछे, रजिस्ट्रेशन, या इसे आप क्या पूछे कि पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकना। चलो भैया, तो कुल मिला के बच्चे पंजीकरण के माध्यम से, आप क्या बोलेंगे, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है भैया, प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, इस बात को अच्छे से आप लोग यहां पर याद रखना। ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिला के मेरे बच्चे आप यहां पर ध्यान से फोकस करना, एक बार यहां पर ध्यान देना। मैंने आपसे यहां पर क्या कहा, मैंने आपसे यहां पर क्या कहा बच्चे, कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया तो हमने कह दिया 1 मार्च 1947 के बाद आप गए तो आप भारतीय नागरिक नहीं है, आपकी नागरिकता खत्म। लेकिन फिर भी अगर आपको बाद में लगे तो आप आना चाहते हैं तो पहले तो वहां से लिखवा कर आइए कि अब हम जा रहे हैं यहां से पाकिस्तान छोड़कर, पूरा रिटर्न में लिखवा कर लाइए क्या। उसके बाद आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन करा के आपको भारत सरकार आपको नागरिकता दे सकती है ना। ये उस समय की बात है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ठीक है भैया, तो यहीं पर बच्चे मैं आपसे चर्चा करूं, है ना, यहीं पर आपसे चर्चा करूं, इतनी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर क्या हो जाता है 7। इसके बाद बात करेंगे भैया आर्टिकल नंबर 8 आपका यहां पर क्या कहता है, अब उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है ये आपने लिख लिया, 7 में क्या कंडीशन है, 8 में क्या कंडीशन है, दोनों मैंने बता दी, दोनों मैंने कंडीशन बता दी। ठीक है भैया, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे बच्चे आर्टिकल नंबर 8 आपसे यहां पर क्या कहता है। तो भैया आर्टिकल नंबर जो 8 है, आर्टिकल नंबर जो 8 है ये आपसे यहां पर क्या कहते हैं, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहते हैं, ये कहता है बच्चे सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करता है मेरे भाई किसके बारे में, सिटीजनशिप राइट, दोस्त याद रखेंगे, सिटीजनशिप राइट, सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप इसे कह सकते हैं, इंडियन ओरिजिन आप इसे कह सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं कि सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेकर अगर आपसे यहां पर बातचीत की जाए कि सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेकर आपसे यहां पर मैं बातचीत करूं मेरे भाई, है ना, तो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी इस बात को फोकस करिए एक बार, है ना। सिटीजनशिप राइट ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेकर आपसे यहां पर अगर बात करूं बच्चे तो एक तरीके से इसे आप कह सकते हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार, इसे आप क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं क्या कि भारतीय मूल के व्यक्तियों की, आप इसे कह सकते हैं कि भारतीय मूल के, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के, भारतीय मूल के व्यक्तियों के
नागरिकता संबंधी अधिकार है ना, क्या बोले भैया, नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार आप इसे कह सकते हैं, नागरिकता संबंधी अधिकार आप इसे कह सकते हैं, है ना। तो भारतीय मूल के जितने भी व्यक्ति उनकी नागरिकता से रिलेटेड जो अधिकार है उनकी बात की गई है। अब बच्चे तरीके से नागरिकता संबंधी प्रावधान या अधिकार दिए गए। इस आर्टिकल को इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका जो विस्तार है वो आगे विस्तार से देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, जितने भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारतीय मूल के मतलब जिनका कोई ना कोई कनेक्शन भारत के साथ रहा है, जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फूफी, मौसा मौसी, मतलब कोई भारत का रहा है, जिनका कोई ना कोई भारत के साथ संबंध रहा है, लेकिन अभी वो विदेश में रहते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक हैं, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें कुछ छूट दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल नंबर 8 कहता है ना। जिनका भारत से कोई ना कोई संबंध है, अभी वो किसी अन्य देश के नागरिक है, अगर वो अब भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं या उनके बच्चे नागरिकता लेना चाहते हैं बच्चे, तो मेरे भाई याद रखना, तो इन्हें भारत जो है नागरिकता में कुछ छूट देगा। अब ये छूट क्या होगी ये आपको बताया जाएगा बाद में। आप कहेंगे बाद में क्यों? क्योंकि जब मैं संसद ने कानून यहां पर छूट दे दी है, आर्टिकल में सिर्फ इतना कहा गया कि इन्हें कुछ छूट दी जाएगी, फिर संसद ने कानून बनाकर इन्हें छूट दी है। जो मैं संसदीय कानून बताऊंगा तब आपको वहां पर ये छूट बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि संसद के द्वारा यहां पर कुछ छूट है जो इन्हें यहां पर प्रदान की गई है। क्लियर भैया? चलिए आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 9 आपसे यहां पर क्या कहता है, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है, इस पे देखते हैं एक बार। तो मतलब इससे क्या समझ है कि अगर आप वॉलंटरी एक्वायर कर लेते हैं फॉरेन सिटीजनशिप, है ना, इन केस ऑफ वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, तो जो आपकी इंडियन सिटीजनशिप है ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से नल एंड वॉइड या डिसमिस कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। इसे आप कह सकते हैं क्या, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, आप इसे कह सकते हैं कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, मेरे भाई याद रखेंगे, विदेशी नागरिकता, है ना, विदेशी नागरिकता या फॉरेन सिटीजनशिप, है ना, वॉलंटरी एक्वायर करने पर, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, है ना, प्राप्त करने पर स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। भारतीय नागरिकता मेरे भाई याद रखेंगे कि जो भारतीय नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, समाप्त हो जाएगी, सिंपल सी बात है, समाप्त हो जाएगी, है ना, समाप्त हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है अगर मान लेते आपने अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते कोई भी बच्चे का एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हैं। मान लेते मेरे भाई आप में से एक बच्चे का नाम है आदित्य। आदित्य मान लेते युगांडा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आदित्य कहां पर गए, युगांडा में पढ़ाई करने के लिए, और युगांडा में जाकर युगांडा की किसी सुंदर सी कन्या से, है ना, मत समझ मेरे भाई, हाँ जी अमन लव यू मेरे भाई, युगांडा की किसी सुंदर सी कन्या से जो ये शादी कर लेते हैं, है ना, तो युगांडा की किसी सुंदर सी कन्या से अगर ये शादी कर लेते हैं और उसी के प्रेम में वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो अगर इन्होंने युगांडा की सुंदर सी कन्या के कारण में वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली तो उनकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। समझ में, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। इतनी सी बात आप यहां पर समझना, ठीक है, इतनी सी बात आपको यहां पर समझनी मेरे भाई, इसके अलावा आपको यहां पर कुछ ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसके अलावा बच्चे मेरे भाई, है ना, तो आपको मैंने यहां पर सारी बातें बता दी, आपको मैंने यहां पर सारी बातें बता दी बच्चे, ठीक है, आपको मैंने यहां पर सारी बातें बता दी बच्चे, ठीक है, ओके वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो, आवाज क्यों नहीं आ रही? एक बच्चा कह आवाज नहीं आ रही, क्या बाकी आवाज नहीं आ रही भाई, क्या बाकी आवाज नहीं आ रही, इसके कानों में दिक्कत है कुछ, मतलब आवाज आ रही उसी के कानों में दिक्कत है, इसका मतलब समझ गया, ठीक है, समझ गया। इतनी बातें आपको पता चल गई, इतनी बातें। चलिए अब बात करते हैं बच्चे, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10 क्या कहते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई जो आर्टिकल नंबर 10 है वो आपसे यहां पर क्या कहता है। चलिए भैया, तो अगर मैं आपसे यहां पर चर्चा करूं आर्टिकल नंबर 10 को लेकर, आपसे यहां पर बात करूं, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 10, कोई बच्चा मुझे बताएगा आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है ना। आर्टिकल नंबर, आवाज ठीक है, ओके भैया, कानों को टेस्ट कराओ दोस्त अपने, जरा जरूरी है, समय समय पर चेकअप कराते रहने चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो बच्चा आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है बच्चे, इसे आप बोलते हैं गारंटी ऑफ सिटीजनशिप। इसे बोलते हैं बच्चे कौन सा, गारंटी ऑफ सिटीजनशिप। आप इसे कहते हैं भाई कौन सा, गारंटी ऑफ सिटीजनशिप, या इसी को बच्चे क्या बोलते हैं, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आप इसी को कह देते हैं मेरे भाई क्या, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, आप इसे कह सकते हैं, बना रहना आप इसे कह सकते हैं दोस्त, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, सीधी सी बात है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, है ना, या इसी को गारंटी ऑफ सिटीजनशिप कह सकते हैं, नागरिकता की गारंटी आप इसे कह सकते हैं, कौन सा, नागरिकता की गारंटी आप इसे कह सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे यहां पर बात करूं, इसे बोल देते हैं क्या, नागरिकता की गारंटी कह सकते हैं, या नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। क्लियर मेरे भाई इतनी बात, हाँ जी भैया, हाँ जी मित्र बंधु सखा, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आप इसे यहां पर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बाई बर्थ इंडियन सिटीजन है, अगर जन्म से भारतीय नागरिक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है, सिंपल सी बात है ये, है ना। अगर मान लेते बच्चे, अगर आज ऐसा मान के चलिए, ऐसा नहीं कि भारत सरकार कल को आपको बाहर कर देगी, हाँ जी आपको हम जानते हैं आपको भारत का नागरिक नहीं, चलो निकलिए। जैसे भी सीएए के समय पर एक समय पर एक अफवाह फैली थी, है ना, सीएए के समय पर एक अफवाह फैली थी ना, कि मतलब मुसलमानों को भारत से भगाया जा रहा है, उनकी नागरिकता समाप्त की जा रही है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, बस अफवाह थी, आंख बंद करके लोग मान रहे थे ऐसे करके, है ना, लेकिन फिर भी जो भी था। तो आर्टिकल 10 गारंटी देता है आपको नागरिकता की, कि भाई आपको गारंटी है, अगर आप बाई बर्थ इंडियन सिटीजन है, जन्म से भारतीय नागरिक है, तो आप नागरिक बने रहेंगे, आपकी नागरिकता कोई भी छीन नहीं सकता। सिंपल सी बात मेरे भाई ये है, समझे इतनी बात, समझे मेरे भाई इतनी बात। तो आप याद रखेंगे, है ना, जन्म से मतलब आपकी सिंपल सा इतना सा याद रखो, जन्म से अगर भारतीय नागरिक, आपकी नागरिकता कोई समाप्त नहीं कर सकता। बाई बर्थ इंडियन सिटीजन है तो आप बने रहेंगे, कोई आपकी नागरिकता नहीं छीनेगा, कोई आपकी नागरिकता यहां पर नहीं छीनेगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 11 आपसे यहां पर क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है बच्चे, इस पे बात कर लेते हैं। 11 क्या कहता है, तो इसे आप कहते हैं लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑन सिटीजनशिप। इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं बच्चे कि लॉ मेकिंग पावर, इसे आप कह सकते हैं भाई, इसे आप कह सकते हैं कि लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट
है ना, लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ऑन सिटीजनशिप, ऑन सिटीजनशिप आप इसे कह सकते हैं, ऑन सिटीजनशिप आप इसे कह सकते हैं भैया, ऑन सिटीजनशिप, या इसे आप कह सकते हैं संसद को नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार, आप इसे कह सकते हैं भाई क्या, संसद को नागरिकता पर, संसद को नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार, नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार आप इसे कह सकते हैं, विधि बनाने का अधिकार आप इसे कह सकते हैं। मेरे भाई मेरा कहने का मतलब है कि संसद को नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार है, ठीक है, संसद को नागरिकता पर मेरे भाई क्या, कोई भी कानून कोई भी विधि आपके यहां पर बनाने का अधिकार है। सिंपल सी बात आप यहां पर ये याद रखना, सिंपल सी बात मेरे भाई आप यहां पर ये याद रखना, समझ गए इतनी बात। तो मतलब नागरिकता के बारे में जो भी कानून बनाया जाएगा, नागरिकता को लेकर जो भी कानून बनेगा वो संसद बनाएगी, राज्य विधायिका नहीं बनाएगी, या पंचायतें नहीं बनाएंगी, या म्युनिसिपैलिटीज नहीं बनाएंगी। जो भी कानून बनेगा वो अधिकार पूरी तरीके से किसके पास होगा, संसद के पास पूरी तरीके से अधिकार होगा। इस बात को आपको समझना है। तो एक तरीके से पूरा निचोड़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, समझ गया, समझ बच्चे। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूं, अगर मैं आपसे चर्चा करूं, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि नागरिक कौन होते हैं, नागरिक का मतलब जो स्थायी निवासी, जो परमानेंटली जिनके हित आपके क्षेत्र से जुड़े हैं और यहीं पर रहते हैं परमानेंटली। फिर मैंने कहा नागरिकता में दो बातें पढ़नी थी, संविधान का भाग 2 मतलब संविधान में क्या लिखा हुआ है, और आपका संसद ने जो कानून बनाया उस कानून में क्या लिखा गया, दो बातें देखनी थी। तो सबसे पहले मैंने कहा संसद के कानून में जो लिखा गया पहले वो देखेंगे, है ना, और इस पे थोड़ा सा मैंने ये भी बताया, इस पे कम फोकस करेंगे, इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब मैंने बताया पहले संविधान की शुरुआत में किसी हमने जब संविधान लागू हुआ उस समय पर संविधान में शुरुआत में हमने किसी भारत का नागरिक माना कि कौन कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर मैंने आपसे कहा बच्चे आर्टिकल 6 मतलब अगर कोई पाकिस्तान आजादी के समय पर कोई पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना चाहता है उसके लिए क्या प्रावधान है, या कब तक आ सकता है बच्चे, या कोई भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और पाकिस्तान यहां से भारत छोड़कर पाकिस्तान गया था दोबारा से भारत आना चाहता है तब उसके लिए क्या कंडीशन है, वो मैंने आपको बताई। फिर मैंने कहा बच्चे कि अगर मान लेते हैं भारतीय मूल के जो लोग हैं उन्हें कुछ छूट देंगे, मैं आपको बताया कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कैसे छूट है, क्या छूट दी जाएगी। फिर मैंने कहा अगर विदेशी नागरिकता आप अपनी मर्जी से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की प्राप्त की थी, भारत की समाप्त हो गई थी, हालांकि उन्होंने फिर से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, वो एक अलग बात है। फिर गारंटी दी गई कि आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, चिंता मत करिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आप भारत के नागरिक हैं तो बने रहेंगे, ठीक है। हाँ वो अलग बात है आपने कागजी फर्जी बनवा लिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के आप नाइजीरिया के रहने वाले थे, आप पाकिस्तान के रहने वाले थे, आपने फर्जी कागज बना के भारत की नागरिकता ली, तब तो समाप्त करेंगे, लेकिन जन्म से भारत के नागरिक हैं तो आप बने रहेंगे, कोई आपकी नागरिकता नहीं छीनेगा। फिर नागरिकता पर जो भी कानून बनाया जाएगा वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है भैया। तो अब आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे, अब जो आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे भाई वो बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, ठीक है। अब जो चर्चा करेंगे भाई किसके बारे में, है ना, समझ बच्चे ऊपर होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है भैया। बाकी जो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल फिर मिलेंगे शानदार सेशन में। बाय बच्चों, लव यू मेरे भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास यहीं तक, अभी 10 बजे यूट्यूब पे क्लास है तो मुझे वहां की फाइल